दानियल उसकी पुस्तक के पहले 6 अध्यायों में हम दानियल की 7 विशेषताओं को देखते हैं। क्योंकि दानियल की पुस्तक यदि देखी जाए तो 2 भाग में है। पहले भाग में वो बाबुल के राजाओं के विषय में जो सेवाएं देता है वो हैं, और 7वें अध्याय से जो दर्शन वो देखता है उनका उल्लेख है। और हम पहले 6 अध्याय के आधार पर दानियल की विशेषताओं को देखेंगे। दानियल बहुत विपरीत परिस्थितियों में बाबुल पहुंचता है। यहोयाकीम के समय में राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम को घेर लेता है। परमेश्वर के मंदिर में जो बहुमूल्य पात्र हैं उनको उठाकर ले जाता है, और साथ में बहुत से जवानों को भी वो गुलाम बनाकर ले जाता है। और इन विपरीत परिस्थितियों में दानियल भी बाबुल पहुंच जाता है। और बाबुल पहुंचने के बाद राजा नबूकदनेस्सर एक आदेश देता है कि जो गुलाम लाए गए हैं यदि उनमें कुछ अच्छे हैं, योग्य हैं, उनको कसदियों की शिक्षा दी जाए और वो राजा के सामने उपस्थित रहें। जब चयन किया जाता है उसमें दानियल भी चुना जाता है कि उसको 3 वर्ष तक कसदियों की शिक्षा दी जाए। वो जो गुलामी की अवस्था में था उसको राजकीय शिक्षा देने के लिए राजकीय भोज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। और सबसे पहली विशेषता जो हम उसमें देखते हैं और वो है कि दानियल अपनी पवित्रता के प्रति बहुत सजग रहता है। वो गुलाम है, वो परदेश में है, यहूदा से वो बाबुल आ चुका है और बाबुल में उसको कसदियों की शिक्षा दी जा रही है। उनका आचार व्यवहार सिखाया जा रहा है, उनका खान पान और सारी बातें वो देख रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों में भी वो इस बात के लिए सजग है कि उसकी पवित्रता किसी रीति से नष्ट ना हो। होना तो ये था कि उसके दिल में एक विरोध आ जाता कि मैं इस देश में आ गया हूं, मैं गुलाम बना लिया गया हूं, और वो परमेश्वर के प्रति बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लगता या परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति ना ईमानदार नहीं रहता। लेकिन दानियल के जीवन की जो पहली खासियत हम देखते हैं और वो ये है कि वो अपने पवित्रता के प्रति कि किसी रीति से मैं अपवित्र ना हूं, अपने परमेश्वर के सामने मैं पवित्र रहूं, इसके लिए वो बड़ा सजग रहता है। और दानियल की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें पद में कहा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। उसके लिए राजकीय भोज का प्रबंध किया गया था, पर दानियल ये जानता था कि ये पहले मूर्ति के सामने चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनको परोसा जाता है, और इस प्रकार से वो अशुद्ध भोजन था। और उस अशुद्ध भोजन को करके वो अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करना चाहता, और इसलिए उस लजीज भोजन का इनकार करता है और निवेदन करता है कि मुझको आप साधारण साग पात और पानी दीजिए। वो नहीं चाहता कि वो 3 वर्ष तक बहुत लजीज भोजन, अच्छा भोजन करे और अपवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके लोग अपवित्र हों। वो पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है और उसकी मांग यही है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। और दानियल परमेश्वर की पवित्रता को स्मरण करके इस बात का ध्यान करता है कि मैं परदेश में भी, गुलामी की अवस्था में भी अपने आप को अपवित्र होने से बचाऊं, मेरी पवित्रता किसी रीति से नष्ट ना हो। जब राजा नबूकदनेस्सर एक स्वप्न देखता है
और उस स्वप्न का अर्थ वो अपने पंडितों से जानना चाहता है। लेकिन एक विचित्र शर्त उसने रख दी थी कि स्वप्न का अर्थ वो बताएगा जो स्वप्न भी बताए। और मानवीय बुद्धि से ये असंभव था कि कोई राजा ने क्या स्वप्न देखा है इसको बताए। स्वप्न का अर्थ क्या है ये तो बताना आसान था, लेकिन राजा ने क्या स्वप्न देखा है ये कैसे कोई जाने। और इसलिए कसदियों के जितने पंडित थे, जितने जानकार थे, भविष्यवक्ता थे, वो इस बात का इनकार कर देते हैं कि हम स्वप्न नहीं बता सकते। हाँ, स्वप्न का अर्थ जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे, पर राजा नबूकदनेस्सर का विचार यह था कि ये खींचतान करके कुछ भी अर्थ बताएंगे और मुझको विश्वास करना पड़ेगा। खरा व्यक्ति तो वो है जो स्वप्न भी बताए और उसका अर्थ भी बताए। और जब कोई नहीं मिलता तो राजा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि सारे लोगों को जो कि ये कार्य करते हैं, पंडित हैं, भविष्यवक्ता हैं, स्वप्नदर्शी हैं, उनको मार डाला जाए। और जब दानियल ये सुनता है तो समझ जाता है कि वो भी और उसके साथ जो लोग हैं वो भी मार डाले जाएंगे। और तब वो अपने मित्रों के पास जाता है। परमेश्वर से प्रकाशन पाने के लिए वो अपने लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ तुम लोग भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमको प्रकाशन दे और हम उस स्वप्न को जान सके और उसका अर्थ भी बता सके। दानियल उसके 2 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके साथी भी नाश ना किए जाएं। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। दानियल प्रकाशन पाने के लिए स्वयं ही नहीं लेकिन अपने साथियों को, जिनका नाम बदलकर शद्रक, मेशक, ओबेदनगो भी कर दिया गया था, उनसे भी कहता है कि प्रार्थना करो कि हमको प्रकाशन मिले। और इसके लिए वो भी प्रार्थना करता है और उसके साथी भी। समस्या के समय में, संकट के समय में अपने साथियों के साथ प्रार्थना में लग जाता, क्योंकि वो जानता है कि ये भेद बताना मनुष्य की शक्ति के बाहर है। राजा ने क्या स्वप्न देखा ये उसके लिए बहुत कठिन है, असंभव है, पर परमेश्वर चाहे तो ये हो सकता है। और वो प्रार्थना करता है और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इस स्वप्न का अर्थ भी और स्वप्न भी दोनों बताए। और तब हम उसके जीवन की तीसरी विशेषता देखते हैं, जब वो इस बात की उद्घोषणा करता है कि मैं राजा के स्वप्न का भेद बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सन्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा का स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? राजा आश्चर्य करता है और कहता है, क्या तुझ में इतनी शक्ति है? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी कहने वाले राजा को बता सकते हैं। मानवीय शक्ति के बाहर है कि राजा का स्वप्न कोई दूसरा बताए, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है
और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। दानियल बड़ी स्पष्टता से कह देता है कि मैं भी ये काम नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को कर सकता है और उसने ये भेद प्रकट किया है, और जो कुछ तूने स्वप्न में देखा है वो ये है। और इस प्रकार से सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए दानियल अपनी योग्यता पर नहीं कि मैं इन सारे तंत्रियों से और इन सारे भावी कहने वालों से और इन सारे ज्योतिषियों से ऊपर हूं, ऐसा नहीं कहता। वो कहता कि यह परमेश्वर कर सकता है और परमेश्वर की शक्ति से मैं प्रकट करता हूं, और राजा को वो भेद बताता है। चौथी बात जो हम दानियल के जीवन में देखते हैं, और वो अपने विश्वास को छिपाता नहीं। वो सब पर यह प्रकट करता है कि वो किस परमेश्वर पर विश्वास करता है। वो कसदियों के देश में बाबुल में है, और बाबुल के देवी देवता और उनके सारे धार्मिक जगहें अलग थी। वो अपने विश्वास को छिपाता नहीं है। जब हम दानियल उसके 6वें अध्याय के 3 पद में जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि राजा पर भी ये बात प्रकट है कि दानियल जो है वो अलग है। जब वो देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब राजा ये देखता है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। राजा को दानियल में और दूसरे लोगों में फर्क लगता है, और जब राजा इन विचारों को करता है, दूसरे लोग जो कि जानते थे कि दानियल क्या विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता है, और तब वो योजना बनाते हैं, तब वे लोग कहने लगे जो उसके साथी थे, जिनके ऊपर राजा दानियल को ठहराने का विचार कर रहा था, तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। उनको ये मालूम था, दानियल ने छिपाया नहीं था कि मैं व्यवस्था को मानता हूं, मैं व्यवस्था के अनुसार चलता हूं, मैं यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। राजा भी इस बात को महसूस करता है, उसमें अंतर पाता है, और दूसरे भी कहते हैं हम दानियल के विरुद्ध दोष नहीं ढूंढ सकते, केवल हम उसको व्यवस्था को छोड़ कि व्यवस्था में हम उसको ऐसा फंसाएं जिससे कि वो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े। दानियल ने अपने विश्वास को उन पर प्रकट किया था कि वो सच्चे परमेश्वर को मानता, उसकी व्यवस्था का पालन करता है। दानियल की 5वीं विशेषता पर आते हैं। जब हम दानियल की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके 16वें और 17वें पद को देखते हैं, उस समय का राजा बेलशस्सर परमेश्वर के भवन के बर्तनों में वो अपने संगियों के साथ, अपने साथियों के साथ मद्यपान करता है, और इससे परमेश्वर नाराज होता है और उसके विरुद्ध उद्घोषणा करके दीवार पर लिखवा देता है। लेकिन कसदियों का कोई भी भावी कहने वाला ज्ञानी पुरुष उस वचन को पढ़ नहीं पाता, और तब राजा बेलशस्सर से कहा जाता है कि तेरे राज्य में दानियल है जो कि इसको पढ़ सकता है, इसका भेद बता सकता है। और बेलशस्सर दानियल को बुलवाता है और कहता है दानियल से, परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए
अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। और तब दानियल की पांचवी विशेषता यहां पर नजर आती है कि वो कहता है कि हे राजा, मुझको तेरे इनामों का, तेरे पद का प्रलोभन नहीं है। वो जो कि गुलाम होकर आया था और राजा के यहाँ उच्च पद पर पहुंच चुका था, पर राजा से, बेलशस्सर से कह रहा है कि मुझको इन चीजों का प्रलोभन मत दे। वो कहता है 17वें पद में, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे, मुझको नहीं चाहिए। वो लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी मैं तुझे समझाऊंगा। मैं इस बात को पढ़ सकता हूं, इसको पढ़कर तुझे बताऊंगा, इसका भेद भी बताऊंगा, पर मुझको तेरे ये इनाम, इनका प्रलोभन मुझको नहीं है, मुझको ये इनाम नहीं चाहिए। और इस प्रकार से वो इस स्वभाव को प्रकट करता है कि उसको राजा के इनामों की लालच नहीं है। वो इन बातों को जो उस पर प्रकट हो रही हैं इसलिए नहीं बताएगा कि वो राज्य में ऊंचे पद पर चला जाए, उसको सोना मिले, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया, उसको प्रकाशन दिया है, वो बताएगा। उसके जीवन की छठवीं विशेषता, जबकि राजा दारा के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है, एक माह तक कोई भी किसी दूसरे से प्रार्थना निवेदन नहीं करेगा। राजा को छोड़ किसी और से निवेदन करेगा तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। और उच्च पद पर होने के बावजूद दानियल इस आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो पहला स्थान अपने परमेश्वर को देता है। जो उसका प्रार्थना का समय था उसमें वो जाता है और प्रार्थना करता है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़की यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। राजाज्ञा वो जानता था। कसदी किस प्रकार क्रूरता से दंडित करते हैं ये भी वो जानता था। उसके बावजूद जब राजाज्ञा निकलती है कि कोई किसी अन्य देवी देवता से या व्यक्ति से प्रार्थना नहीं करेगा, दानियल झुकता नहीं है। दानियल अपनी रीति के अनुसार उपरौठी कोठरी पर जाकर यरूशलेम की ओर जो खिड़की खुली रहती थी उसके सामने घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करता है, उससे प्रार्थना करता है। यह है दानियल के जीवन की खासियत कि वो विपरीत परिस्थिति में राजाज्ञा के विरुद्ध अपने प्राण को जोखिम में डालकर परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ता है। और 7वीं विशेषता, जब आज्ञा उल्लंघन के कारण उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है, लेकिन सिंह उसको हानि नहीं पहुंचाते। और सुबह सुबह जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? राजा आशान्वित है कि दानियल जो कि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के प्रति इतना कट्टर है, इतना दृढ़ संकल्प है,
परमेश्वर उसके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। और इसी उम्मीद में वो सुबह सुबह उस गड्ढे पर आता है और पुकारता है। और तब हम देखते हैं दानियल के जीवन की विशेषता कि वो यहाँ पर भी परमेश्वर को महिमा देता है। तब दानियल ने राजा से कहा, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। दानियल राजा से कह रहा है कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा और मेरी कोई हानि नहीं हुई। वो परमेश्वर को आदर मान दे रहा है। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और मैं सुरक्षित हूं। मैं अपनी किसी योग्यता से या किसी कला से या किसी होशियारी से नहीं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर के कृपा से, परमेश्वर की दया से जीवित पाया जाता हूं। दानियल की इन विशेषताओं के कारण समय समय पर राजाओं को, चाहे वो नबूकदनेस्सर हो, चाहे बेलशस्सर हो और चाहे ये दारा हो, उनको ये स्वीकार करना पड़ता है कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दानियल विपरीत परिस्थितियों में, गुलामी की अवस्था में, जबकि हर चीज का अभाव है, उसमें भी वो अपनी पवित्रता को बनाए रखता है, अपने साथियों के साथ प्रार्थना करता है और परमेश्वर के भेदों को जब वो बताता है तो सारी महिमा वो परमेश्वर को देता है। वो ये नहीं कहता कि मैं अपनी योग्यता से कुछ कर सकता हूँ। वो अपने विश्वास को कि मैं व्यवस्था का पालन करता हूँ छिपाता नहीं, और ना वो राज के सम्मान के लिए राजा के प्रलोभन में आता है, कहता दूसरे को दे देना, ये तो मुझको इन इनामों की जरूरत नहीं। और जब उसके विश्वास के विरुद्ध राजाज्ञा निकलती है, वो अपने विश्वास से, अपनी प्रार्थना के जीवन से समझौता नहीं करता, लेकिन वैसे ही करता रहता है। और जब उसका बचाव होता है, संकट में से निकल आता है, वो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता है। हम इस संसार में परदेसी हैं। इस संसार में ऐसे देशों में रहते हैं जहां पर हमको अपने विश्वास को प्रकट करने में कई बार परेशानी आती है। विश्वास में स्थिर रहने में कई बार रुकावटें आती हैं। हमारी नौकरी, हमारा पद और हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे साथी हम पर दबाव डालते हैं कि हम उनके जैसे काम करें। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में दानियल का जीवन हमको प्रकाशन देता है, हमको रास्ता दिखाता है कि हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, अपनी पवित्रता को बनाए रखें, लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहें और अपने विश्वास को छिपाए नहीं, प्रकट करें, प्रलोभनों में ना आए। लेकिन जो हमारे विश्वास के विपरीत आज्ञाएं निकलती हैं, उनको हम ना पालन करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और देखें कैसे परमेश्वर आपको और मुझको भी इन विपरीत परिस्थितियों में बचाता है। क्योंकि वो परमेश्वर सिर्फ दानियल का नहीं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का नहीं, हमारा भी है। और हमारे लिए भी वही काम कर सकता है और करता भी है जो कि उसने दानियल के लिए किया, उसके मित्रों के लिए किया। सिर्फ हम दानियल के जीवन की विशेषताओं को अपने जीवन में पालन करते हुए अपने विश्वास में स्थिर रहें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं दानियल के जीवन के लिए। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में वो बाबुल जाता है और वहाँ पर गुलामी में भी वो अपने पवित्रता को, विश्वास को और आज्ञाकारिता को और तेरे प्रति अपने विश्वास को प्रकट करता है और स्थिर रहकर तेरी महिमा करता है। हम भी प्रभु इस रीति से
कर सकें, ऐसा अनुग्रह दे। हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम इसमें स्थिर रहते हुए तेरी महिमा अपने देश में, अपने पड़ोसियों में, अपने सहकर्मियों में, अपने साथियों में कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।